अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जो कि टॉपिक है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, अब बूमिंग इंडस्ट्री जिसने चेंज किया है हमारे शॉपिंग और हमारे बिजनेस करने के आइडियाज़ को, हमारे नज़रिए को बिल्कुल चेंज कर रखा है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। चाहे आप इसका ख्वाब देखते हो कि आपका कोई बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस या स्टार्ट करूं या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो रेवोल्यूशनरी होने वाली है, चेंजिंग कर देगी आपके आइडियाज़ को, जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको एवरीथिंग यू नीड स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, इसके बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज टू गेट यू स्टार्टेड। तो अपने हाथ में एक चिप्स का पैकेट उठा लें और मैं बनाने वाला हूँ, और लाइक बटन बिल्कुल दबा दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है दोस्तों, पहले ये देख लें। इट्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। हम कोई भी चीज़ या अपनी सर्विसेज हम किसी को बाय या सेल करते हैं तो हम ऑनलाइन थ्रू, ठीक हो गया, तो वो ई कॉमर्स में शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म में हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ई कॉमर्स कहलाएगा। सिंपल सिंपल इज़ दैट, ओके। तो चाहे वो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दराज, शॉपिफाई, अमेज़ॉन, OLX, डिफरेंट किस्म के, तो उस पर हम इसको ई कॉमर्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो कि पाकिस्तान की 2025 जो कि इंक्रीज़ देखा गया है 14.4% ई कॉमर्स की मार्केट में। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड में आपको बताऊँ, ई कॉमर्स की मार्केट में 9.8% पाकिस्तान सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। इसकी कैटेगरीज़ मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज एंड गैजेट्स, इन कैटेगरीज़ में ह्यूज ह्यूज अमाउंट में, फैशन में बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ ड्रीमिंग, इट्स अबाउट कर दे भाई, कर दे, ये होता है, समझ रहे हैं आप, ऐसा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या पॉइंट्स बेनिफिशियल रहेंगे, क्या स्टेप्स बेनिफिशियल रहेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टेप वन ये है कि मार्केट रिसर्च और नीड्स के बारे में जानें। पहले, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करनी होगी अपने प्रोडक्ट्स की, जो कि आपको सेल करनी है मार्केट में। ठीक है, आपको रिसर्च करनी है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, इन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है कि मुझे क्या बेचना है, जिसमें मैं ईजिली लोगों को सेल कर सकूं। तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको गूगल ट्रेंड्स जो कि हैं उसको वेबसाइट पे आके देखना होगा, आपको दराज ओपन करके उसमें टॉप सेलर को चेक करना होगा, कौन से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आप जो जो ट्रेंड्स में होगा ना, तो आप वो बेचेंगे तो वो ईजिली सेल हो जाएगा, रादर देन कि आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपके लिए मुश्किल बने। ठीक है, जो ख़रीदता ही नहीं है तो उसकी बेचने का क्या फ़ायदा। तो आपको सबसे पहले चूज़ करना है बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक हो गया, जब आपने बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन ये भी चेक करना है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड तो हो, डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इससे जो जो प्रोडक्ट है ना, उसका प्रॉफिट 10x हो जाता है। ठीक है, आप उस पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करना है कि आप डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, इसके बुनियाद पर। ठीक हो गया। उसके आगे अगर हम चलें, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि ऑर्गेनिक स्किन केयर हो गए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग नीचे है। ठीक है, आपको अपने आप से पूछना है कि आप कौन सी एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट देकर। अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे सामने वाले की, तो सामने वाला आपको वैल्यूएबल मनी देगा, जो कि आपको मिल जाएगी ना, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्यों? आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक लड़का है जो कि जिसका नाम फयाज़ है, जो कि ट्राई कर रहा है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उसका प्रोडक्ट है शूज़, बट वो उसने ना रिसर्च नहीं की। अब वो सेल तो कर रहा है, अब उसको उसको ये जो ऑडियंस है जो कि उसकी मुताबिक है, मतलब उसकी प्राइस के हिसाब से जो कि ऑडियंस है वो उसको मिल नहीं रही, जो कि उसका ऑडियंस स्नीकर्स को अफोर्ड कर सके, वो नहीं मिल रही, क्योंकि उसने रिसर्च नहीं की। ये उसकी मिस्टेक है। और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप रिसर्च पर हैं अभी, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल है। ठीक है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि फिर आपका प्रोडक्ट आपको सेल करना तो बेकार रहेगा। अब आपको मैं स्टेप 2 बताने जा रहा हूँ। क्रिएट अ बिजनेस प्लान।
आपको पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सोचें ऐसे जैसे कि रोड मैप, जो रोड ख़त्म नहीं होता है, ऐसे सोचते चले आना है, सोचते चले आना है, रुकना नहीं है दोस्तों, ठीक है? फिर दूसरा, आपको अपनी आउटलाइन बनानी है, गोल्स की जो आउटलाइन होती है कि यार मुझे ये गोल्स अचीव करना ही करना है। कुछ लोगों के गोल्स ये होते हैं कि मुझे 1 साल तक काम करते ही रहना है, मुझे बिज़नेस में लॉस हो या कुछ भी हो, मुझे करते ही रहना है। तो ये गोल्स होते हैं, गोल्स को बनाना है, ठीक है? उसके बाद अपनी ऑडियंस जो आप टारगेट ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगी, उसको चूज़ करना ज़रूरी है कि कहाँ पे मेरी ऑडियंस होगी, तो मैं वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स सेल करूँ। चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, तो बहुत सारी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो वो आपको चूज़ करना है, ठीक है? और अपना एक बजट जो कि आपको रेडी रखना होगा सबसे पहले, कि मुझे इतना बजट होना चाहिए, जो कि मैं पूरे 1 ईयर तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये मेरा बजट चलेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये बहुत सॉलिड चीज़ है। इस पर आप बहुत काम करना है कि मार्केटिंग इस तरीके से करनी है कि दोस्तों देखने वाला मतलब देखे नहीं, वो आपके पास आके खरीद ले, इतना पागल हो जाए उस प्रोडक्ट के ऊपर कि बस वो चाहे कि बस ये मेरे पास होनी चाहिए, ये कहीं पे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की मार्केटिंग जो होती है ना, जैसे कि आईफ़ोन आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो चाहेगा बस ये मेरे पास हो, ठीक है? उसकी उन्होंने मार्केटिंग ऐसी की हुई है। तो ऐसी तरीके से मार्केटिंग करनी है दोस्तों।